सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणामो तुम्हारी हिनाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, प्रभु मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी तरह केवल प्रणाम ही किया। जो तुम कहा सो मिर्सा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ हो नहीं सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, पैरी सती जहीं झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसकी प्रेरणा से सती जी के मुंह से झूठ करवा दिया गया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा ही भावी प्रबल है। सती कीन सीता करबेसा, शिव उर भयऊ विषाद विशेषा। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटाई भगति पथो होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाई तज, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पो किन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर निभाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप से अब भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भैगिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। ऐसे पन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवई समेत सकोचा। आकाशवाणी हुई कि आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी कर सुनकर सीता जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए भगवान शिव से पूछा
कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्याधाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? प्रभु, आप सत्य के धाम हैं, दीन दयाल हैं। सती जी ने बार बार भगवान से पूछा, परंतु त्रिपुरारी भगवान शंकर ने कुछ भी नहीं कहा। सती हृदयानुमान किया, सबु जान्यो सर्वैज्ञ। कीन कपटो में संभूषण, नारी सहज जड़। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ भगवान शंकर सब कुछ जान गए हैं। जो मैंने छल किया, मैंने सब जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलो पाया सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसुजाय कपट, खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव बिक जाता है, किंतु जब कपट रूपी खटाई दूध में पड़ जाती है तो पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद यानी प्रेम भी खत्म हो जाता है। हृदय सोचो समझता निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम गाधा, पगट न कहेऊ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी। निज अग समुझि न कछु कही जाई, तपाई एवं इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया, स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वह हृदय में व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आवे की तरह जलने लग जाता है। सती ही ससोच जानी विषा के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। विश्वकेतु भगवान शंकर ने सती जी को चिंता युक्त देखकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में अनेकों प्रकार के इतिहासों कथाओं कहते हुए विश्वनाथ भगवान शंकर कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभो समुझपन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी को अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहीं कैलाश तब, अधिक सोचू मन माय। मरमुन काऊ जान कछु, जुग सम दिवस सिरा। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युगों के समान बीत रहा था।
नित्य नव सोचु सतीवर भारा, कब जय हम दुख सागर पारा। मैं जाऊँ कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मिशा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब आऊँगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि सबूझिय नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसि मोई। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रख रहा है। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिरि सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन बेदु जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ नहीं कही जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, प्रभु यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य बतु एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का वर्त मन वचन और कर्म, यानी प्रेम का वर्त मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सबदर्शी सुनिया प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। होई मरनो जहीं बिनहि श्रम, दुसह विपति बिहाय। तो हे सबदर्शी प्रभु सुनिए, शीघ्र ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे शरीर का मरण हो जाए और बिना ही मेहनत के, बिना परिश्रम के ही पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। जय श्री राम।